नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 30 जुलाई बुधवार दोपहर 1 बजे तक 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए ज़रूरी घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सभी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा में 23 से 60 साल की महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपये। नायब सरकार का नायब तोहफा। तो हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देगी, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 नवंबर से योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो 1 नवंबर हरियाणा दिवस को शुरुआत होगी। हरियाणा की 45,60,000 महिलाएं बनेंगी लाडो लक्ष्मी, मिलेंगे 2100 रुपये हर महीने। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। योजना के तहत राज्य की 45,62,000 ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच है तथा पति पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि पहले चरण में गरीबी रेखा के दायरे में आने वाली करीब 25 लाख ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक दिया जाए, जिनकी पति पत्नी की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस दिन से मिलेगा योजना का लाभ। उनके निर्देश पर पहले चरण में ऐसी सभी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी पति पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर 3 लाख रुपये तक है। यह महिलाएं ऐसी हैं जो राज्य में किसी तरह की पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हैं। सरकार का मानना है कि यदि लाडो लक्ष्मी को 2 चरणों में बांटकर लागू किया तो इसका फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसलिए योजना को एक ही चरण में लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर से देना आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना के आरंभ होने की घोषणा कर सकते हैं। यानी योजना के लाभ के लिए अभी राज्य की महिलाओं को 3 महीने इंतजार करना होगा। हर साल खर्च होगा 980 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार यदि 1,80,000 रुपये तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही 2100 रुपये मासिक प्रदान करती है तो 450 करोड़ रुपये वार्षिक बजट खर्च होता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी पात्र महिलाओं को पहले चरण में लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में करीब 12.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो 60 साल या इससे अधिक उम्र के चलते बुढ़ापा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वे महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में नहीं आएंगी। तो बड़ी अपडेट सामने आ गई है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। सूत्रों के हिसाब से 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लागू हो जाएगी। तो ये सभी के लिए महा खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट बढ़ने को लेकर अब कोई संशय नहीं रहा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सूबे में बढ़ने वाले नए कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी है। अब 1 अगस्त से ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। सीएम की मंजूरी के बाद तहसीलों में नए रजिस्ट्री के अपॉइंटमेंट को फ्रीज कर दिया गया है। अब 29 से लेकर 31 जुलाई तक कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों किया जाएगा जिनका पहले अपॉइंटमेंट लिया जा चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर आज सभी जिलों के डीसी को लेटर जारी कर दिया गया है। तो 5 से 25% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था नए कलेक्टर रेट के विभिन्न स्थानों पर। तो पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2024 की बजाय 1 दिसंबर 2024 से कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्टर रेट बढ़ाना टाल दिया गया था, जो अब बढ़ाए जा रहे हैं। अगर 1 अगस्त से कलेक्टर रेट की नई दरें लागू होती हैं तो मकान, प्लाट, कमर्शियल व कृषि योग्य जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी महंगी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में किसी जमीन की रजिस्ट्री में 1 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी लगती है और वहाँ 20% कलेक्टर रेट बढ़ गए, तो ऐसे में स्टैंप ड्यूटी 1 लाख की बजाय 1,20,000 रुपये लगेगी। हर साल तय होता है कलेक्टर रेट। तो ये बड़ी अपडेट, अब लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। 1 अगस्त से कलेक्टर रेट की नई दरें लागू होंगी। तो बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के पेपर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए हुए सीटी के लिए प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। हरियाणा स्टाफ
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने 29 जुलाई को रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। तो चेयरमैन ने बताया कि कैंडिडेट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। इस पर 1 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति के लिए प्रति सवाल 250 रुपये फीस देनी होगी। एग्जाम के बाद चेयरमैन ने कहा था कि 2 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ग्रुप सी का सीटी हो चुका है। अब ग्रुप डी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि युवा पंजीकरण के लिए अपने कागजात तैयार करवा लें। सीटी के आवेदन के लिए पोर्टल किसी भी समय खोला जा सकता है। ग्रुप डी का सीटी अगस्त के आखिरी सप्ताह में हो सकता है। इस बार पंजीकरण कराने वालों का आंकड़ा 15 से 18 लाख के बीच हो सकता है। ऐसे में परीक्षा 3 दिन के 6 सत्र में होने की संभावना है। तो अगस्त के अंतिम हफ्ता में ग्रुप डी की भर्ती के लिए भी सीटी हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर सभी के लिए। एचटेट आज और कल है, कई स्कूलों में छुट्टी है। हरको बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा कि हरको बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 31 अगस्त तक सभी प्रकार के ऋणों पर प्रोसेसिंग फीस व दस्तावेज शुल्क माफ़ कर दिए हैं। बैंक द्वारा ग्राहकों को सिबिल स्कोर के आधार पर बहुत कम ब्याज दर पर गृह ऋण 7.50%, वाहन ऋण 7.75% और व्यक्तिगत ऋण 10% वार्षिक दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राहक इस अवधि के दौरान बैंक की किसी भी शाखा से ऋण प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हरको बैंक सदैव जनहित में कार्य करता है। तो ये बड़ी अपडेट। हरको बैंक द्वारा ऋणों पर प्रोसेसिंग फीस व दस्तावेज शुल्क माफ, गृह ऋण 7.50% से शुरू। हरको बैंक द्वारा महाप्रबंधों और विकास अधिकारियों के लिए आयोजित हुई बिजनेस मीटिंग। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूपीआई में जल्द ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू हो सकती है, यानी कोई भुगतान करने के लिए यूजर्स को पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। यूजर के वेरिफिकेशन के लिए सिस्टम फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेगा। पिन चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटना को देखते हुए नया फीचर जोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, नई सुविधा। एनपीसीआई ने यूपीआई पार्टनर को सौंपा ड्राफ्ट। अब पिन नहीं, जल्द फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से भी कर सकेंगे यूपीआई भुगतान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब 10वीं और 12वीं में सीधा प्रवेश लेने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जरूरी दस्तावेज जमा कराने की मोहलत दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष व सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी संबंधित विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं में सीधा प्रवेश लेने वाले अथवा विद्यालय परिवर्तन किए जाने वाले विद्यार्थियों के अनिवार्य दस्तावेज विद्यालय में प्रवेश किए जाने की तिथि से 1 महीने तक बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं में दाखिला लेने के लिए कक्षा 9वीं का रिपोर्ट कार्ड, एसएलसी, टीसी की प्रमाणित प्रति एवं अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सक्षम अधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित एसएलसी, टीसी अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। तो अब 10वीं में 12वीं में सीधा प्रवेश लेने के लिए बोर्ड में जमा करवाएं दस्तावेज। तो आप ये बड़ी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 1 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। हरियाणा के दिन भर सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये थी दोपहर 1 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।